आपने हमने सब ने कभी ना कभी मेलोडी खाई तो ज़रूर है, लेकिन मेलोडी इटली पहुंच जाएगी और प्रधानमंत्री वहाँ की प्रधानमंत्री को मेलोडी देंगे, ये तो हमने शायद कभी नहीं सोचा था। दुनिया भर में ये जो एक छोटी सी क्लिप थी जो जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी ने हाथ में मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट पकड़े हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लेकिन देवेंद्र से हमें पूछना ये, अच्छा उस पर राहुल गांधी ने बहुत रिएक्ट भी किया कि देखिए देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके टॉफ़ी बांट रहा है दूसरे देश की नेता को, और देश में यहाँ पर इतने विकट परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले ये समझना चाहता हूँ देवेंद्र से, नरेंद्र मोदी कोई भी काम यूं ही नहीं करते, ठीक, ये बात तो आप भी मानते होंगे। अब ये मेलोडी का आइडिया कहां से आया होगा? वो इटली जा रहे हैं, सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पर एक बज़ जो है, वैसे ही मतलब चटखारे लेने वाला बज़ जो है वो शुरू हो जाता है। इस बार प्रधानमंत्री ने खुद उसको हवा दी है, लेकिन इसको, और ये मुझे तो बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये आइडिया, जिसका भी रहा होगा। अब बिल्कुल सौरभ, और ये प्राइम मिनिस्टर का ही अपना आइडिया था। अच्छा, कि ये करते हैं, जैसे इस चॉकलेट मेलोडी चॉकलेट को लेकर तो आप जानते हैं कि विज्ञापन में आता था और बहुत लोगों की जुबान पे चढ़ा रहता था। मेलोडी नाम सोशल मीडिया ने दिया। मतलब सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि G20 में जब इन दोनों की तस्वीरें आई, खूब ज़्यादा वायरल हुई, वीडियो खूब चले और उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे मेम बनाए जाने लगे। हाँ, उसमें क्या होता है सौरभ कि आप उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की बात करें या मेलोनी की बात करें, इन दोनों नेताओं के अपने नेतागिरी वाले फितरत की बात करें, क्योंकि ये ग्राउंड से खूब कनेक्टेड हैं। जैसे मेलोनी भी सौरभ लगभग 15 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गई थी, और 15 वर्ष की उम्र में राजनीति में आने के बाद लगभग अभी 49 साल के आसपास होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इतना वास्ट अनुभव आपका पॉलिटिक्स में है, तो पल समझ में आता है इन लोगों को। तो जैसे सोशल मीडिया पे इस तरह के मेम चलने पहली बार में शुरू हुए G20 में, तो उसके बाद से उन लोगों ने उसकी अनदेखी नहीं की, बल्कि उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, इंगेज किया उसको। मेलोडी नाम जब दिया गया सोशल मीडिया के द्वारा, तो इटली के पीएम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनको अपने आप देखें कि बाद के उनके जो ट्वीट आए थे उसमें उन्होंने इस नाम को दे दिया। तो उससे ये समझ में आया कि इंगेजमेंट और कितना ज़्यादा बढ़ा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि COP28 में, जो कि 2023 में हुआ था, उसमें किस प्रकार से यही चीज़ जारी रहा। फिर G7 की मीटिंग में, और अब, और इस वीडियो के आने के बाद सौरभ, उससे आप समझिए कि कनेक्ट किस प्रकार का इन नेताओं ने महसूस किया, उसको भांपा, और राहुल गांधी उससे कितना डिसकनेक्टेड हैं कि इस वीडियो के आने के बमुश्किल 2-2.5 घंटे के बाद 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको देख चुका था। और नेता और क्या चाहता है? अब सोचिए कि इतना बड़ा रीच आपको मिल रहा हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो नफरत कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे। भाई जिसको भी क्यूरियोसिटी होगी, जो इंगेज होना चाहता है वही देख रहा होगा। तो इतने बड़े ऑडियंस का राहुल गांधी अगर मजाक उड़ा रहे हो, तो आप समझिए कि गैप कितना बड़ा है। समझने वाली बात जो देवेंद्र बता रहे हैं, नेता को पब्लिक एंगेजमेंट चाहिए और वो आपको इससे मिल रहा है। बिल्कुल। और ये अब ये केवल आप प्रधानमंत्री की इसको निगाह से देखिए, ये पब्लिक एंगेजमेंट उनको केवल भारत के लोगों से नहीं मिल रहा है, दुनिया विश्व भर के लोगों से मिल रहा है। और सौरभ आप देखें कि एक पब्लिक एंगेजमेंट मिल रहा है, एक चॉकलेट देकर, एक मिठास देकर, एक दो नेताओं के बीच में बॉन्डिंग दिखाकर। दूसरा, राहुल गांधी पब्लिक एंगेजमेंट ले रहे हैं गाली देकर, मतलब गद्दार जैसे मोदी गद्दार है, मोदी गद्दार है। पब्लिक एंगेजमेंट वो भी ले रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियंस सोचिए कि कितना सीमित होगा, कितने कम लोग होंगे जो कि इस तरह की भाषा में आपके साथ बहुत एग्रेसिवली, अगर पहले से ना जुड़े हों, न्यूट्रल हों, और तब आपकी तरफ घूमना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर, ये कौन सी महिला को अच्छा नहीं लगेगा, किस यूथ को अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के ऑप्टिक्स। दूसरी चीज़, फिर इसके बाद वाले लेवल पर अगर आप आ जाएं, तो फिर उसके बाद भारत का इटली के साथ जो रिलेशनशिप है, जो अभी पोटेंशियल है, उनके सारे पहलुओं पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी का इस चीज़ का मजाक उड़ाना, मतलब ये कितना बड़ा डिस्कनेक्ट दिखाता है। कि आपको पता ही नहीं है कि इटली आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं है कि यूरोप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर इटली के बारे में आपको ये जानकारी ना हो, राहुल गांधी को इटली खूब पता है, अब सोचिए। अन्यथा अगर पता होता तो जैसे बाकी दूसरी चीजों पर आलोचना कर सकते थे, इटली के पीएम को टॉफी दे रहे हैं, इस बात को लेकर आलोचना करना। अरे ये आप इसको अब थोड़ा सा मेलोनी की तरफ से सोच के देखिए, जैसे इन्होंने बताया कितना 15 साल में नहीं 100 मिलियन 2-2.5 घंटे के अंदर इतने एंगेजमेंट हो गई होगी। और ये तो आप एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर और कितना हुआ होगा। और अभी तक तो वो सोचिए नंबर से कहां जाएगा। इटली की आबादी नहीं मालूम कितनी भी हो, 5 करोड़ 10 करोड़, इससे ज्यादा तो क्या ही होगी। कभी वो सोच सकती हैं कि किसी भी पब्लिक इवेंट में, किसी भी उनके किसी बयान पर इतना रिएक्शन कभी आएगा? भाई उनके लिए तो ये वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट बन गया होगा, इतना रिएक्शन। बिल्कुल सौरभ, और ये दोनों जो करिश्मेटिक लीडर हैं, और जैसे आपको याद होगा कि मेलोनी ने पीएम को क्या बोला था, जो टर्म दिया था, जिस प्रकार के लोकप्रिय नेता हैं, मतलब दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में बताया था, मतलब
इटली में रहकर मेलोनी को पता है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी क्या है और इस पॉपुलैरिटी का अपने लिए भी कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है पॉलिटिकली या ऑप्टिक्स के लिहाज से। और राहुल गांधी को इंडिया में रख के ये बात नहीं समझ में आ रही।